ये कहानी अंग्रेज़ों के समय की है। एक सेठ जी थे, उनकी 2 सूती कपड़े की फैक्ट्रियाँ थीं और सेठ जी को किसी कार्य से इंग्लैंड जाना पड़ा। तो पहले तो यात्रा जहाज़ से होती थी, पानी के जहाज़ से, महीनों लगते थे जाने-आने में। सेठ जी जब वहाँ इंग्लैंड में थे, तो उनको ये जानकारी मिली कि इस साल कपास की फसल बहुत ख़राब हुई है और कपास के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। तो उनने सोचा कि इस कपास का स्टॉक तो बहुत करना पड़ेगा पहले से, तो उनने अपने जो मैनेजर थे उनके लिए पत्र लिखा और उसमें लिखा कि जितना अधिक से अधिक कपास खरीद सकते हो तो खरीद के स्टॉक में जमा कर लो। और ये बात उनने बहुत अर्जेंट डाक से भेजी और पत्र के ऊपर जो लिफाफे के ऊपर लिखा था उनने कि पत्र का सम्मान हो। जब वो पत्र पहुंचा तो एक जो मैनेजर थे उनके, उनने वो पत्र को खोला और उसमें जो भी लिखा था उसका पूरा पालन किया और ज़्यादा से ज़्यादा कपास खरीद के रख लिया और उसको बहुत मुनाफा हुआ। दूसरे तरफ जहाँ दूसरा मैनेजर था, वो उसने पत्र को खोला भी नहीं और उसने जैसे ही देखा उसमें कि लिखा था पत्र का सम्मान हो, तो उसने पत्र को पूजा वाले स्थान में रख दिया और रोज़ उसमें अगरबत्ती, चंदन, चावल करने लगा। और समय बीत गया। अब 1 साल बाद जब सेठ जी वापस लौट के आए, तो जिस मैनेजर ने कपास बहुत खरीद के रखा था, उसको तो बहुत मुनाफा हुआ था, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। और जब वहाँ दूसरी फैक्ट्री में पहुँचे, तो उस मैनेजर ने कुछ भी कपास नहीं खरीदा था और वो रो रहा था सेठ जी के सामने कि बहुत महंगा हो गया है कपास और हम क्या करें। तो सेठ जी ने कहा कि हमने तुम्हें पत्र भेजा था कि तुम जाके अधिक से अधिक कपास खरीद लो, कपास के रेट तो बढ़ने वाले हैं। बोले हमें तो कोई सूचना नहीं मिली। तो सेठ जी ने कहा कि हमने जो पत्र भेजा था वो तुमने नहीं पढ़ा। बोले नहीं, बोले उसमें पत्र में लिखा था पत्र का सम्मान हो, तो हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं जब से रखे हुए हैं। तो सेठ जी ने अपना माथा पीट लिया। इसी प्रकार से जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों ने इतनी अच्छी बातें उसमें लिखी हैं और इसीलिए उन्हें धर्म ग्रंथों में कहा था कि इनका सम्मान हो। रामायण है, गीता है, हमारे वेद शास्त्र हैं, तो उनका सम्मान हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम उसका केवल पूजा करें। लोग उसको पढ़ें, उसको जीवन में धारण करें। लेकिन लोग करते क्या हैं कि लाल कपड़े में लपेट के रामायण रख देते हैं, गीता रख देते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं और उसका इतना ज़्यादा सम्मान करते हैं कि बिना नहाए छूना नहीं है, कहीं और बैठ के पढ़ना नहीं है, पूजा वाले स्थान में ही पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, वो जीवन में नहीं आ पाती। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका राम जैसा पुत्र हो, सीता जैसी बहू मिले, लेकिन ये संभव कैसे होगा जब रामायण की बातें जब कोई पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो उसको जीवन में उतारेगा नहीं, तो इसका फ़ायदा लोगों को कैसे मिलेगा। एक धारणा और रहती है कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उस समय दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना मेमोरी काम करती है। और एक बात और है कि ये जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये जीवन के लिए मार्गदर्शक मैप हैं और किसी भी यात्रा के लिए मैप सबसे पहले ज़रूरी होता है, ना कि बाद में। तो अगर हम इसको जीवन की शुरुआत में इसका अध्ययन करें, इसको पढ़ें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदपूर्ण बीते। और कई लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो वैसे किसी के पास नहीं है और सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, किसी को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं दिए। लेकिन जो लोग भी जीवन में महानता के शिखर पर पहुँचे हैं, उनने समय का सदुपयोग किया है और उसी समय का सदुपयोग करके ही वो महान बने हैं। जैसे इस संबंध में एक छोटी-सी कहानी और है। एक व्यक्ति था, उसके पास कोई काम नहीं था, वो काम की तलाश में 2-3 दिन तक भटकता रहा। जब कोई काम नहीं मिला, एक सेठ जी के पास पहुँचा। सेठ जी का बहुत बड़ा लकड़ी का काम था। सेठ जी ने कहा, हमारे पास तुम्हारे लायक और कोई तो काम नहीं है, क्या लकड़ियाँ काट सकते हो?
उसने कहा ठीक है, जो भी काम मिलेगा वो हम करेंगे। और वो लड़का था हट्टा-कट्टा, मेहनती था, तो सेठ जी उसको अपने गोदाम में ले गए, जहाँ लकड़ियों का बहुत सारा गट्ठा रखा हुआ था। ने कहा कि ये लकड़ियाँ तुम्हें काटना है। तो उसने कहा ठीक है। उसने सुबह से लेके शाम तक में एक दिन में 25 लकड़े काटे। सेठ जी ने शाम को जब जाके देखा तो उसके काम से बहुत प्रसन्न हुए, और सेठ जी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हें अगर इस तरह से काम करोगे तो हम तुम्हें हमेशा के लिए रख लेंगे। फिर समय बीतता गया। 8-10 दिन बाद सेठ जी फिर उसके पास देखने पहुंचे जब, तो देखा कि एक दिन में उसने केवल 10 लकड़े ही काटे थे। तो सेठ जी ने कहा अब क्या हुआ, क्या तुम्हें अब काम में मन नहीं लग रहा? बोले नहीं सेठ जी, हम मेहनत तो उतना ही कर रहे हैं, और लेकिन हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये लकड़ी कम क्यों कट रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि तुमने कुल्हाड़ी को धार लगाई कि नहीं? बोले उसके लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिला। तो यही हाल हो रहा है आज, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो रामायण का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, उसको सुनने और पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और इन्हीं चीज़ों से हमारी बुद्धि की धार जो है वो तेज होनी थी। तो हम बुद्धि की धार को तेज करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो इससे हमारा जीवन उतना अच्छा नहीं चल पा रहा, और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही। अगर हम 24 घंटे में आधा 1 घंटे इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकालें, और रामायण में और गीता में जो बातें लिखी हैं उनका अध्ययन करें, तो हमारा आगे बाकी का जीवन बहुत अच्छा बीत सकता है। और कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया भी है। गीता पढ़ के बहुत लोग महान बने हैं, और हर कोई कर सकता है, लेकिन लोग इसके लिए समय नहीं निकालते। तो अगर हमें जीवन में तरक्की करना है और जीवन की यात्रा सुखमय व्यतीत करना है, तो हमें गीता और रामायण का अध्ययन बचपन से ही करना पड़ेगा और सबको कराना पड़ेगा। धन्यवाद।